हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Assertion voltage across L at T equals to 0 is E. Reason because E equals to VL plus VR and at T equals to 0 I equals to 0. इस क्वेश्चन का रेफरेंस ले सकते हैं हम 12th NCERT पार्ट 1 पेज नंबर 223-224 से, जिसमें बताया हुआ है सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में एंड द वोल्टेज अक्रॉस एल. सो अगर हम एज्यूम करें एट टी इक्वल्स टू 0, जो कि गिवन है हमें असर्शन में, दैट वोल्टेज अक्रॉस एल एट टी इक्वल्स टू 0 इज ई. सो टी इक्वल्स टू 0 मीन्स बिल्कुल स्टार्टिंग में. सो अगर हम प्रोसीड करें, इंडक्टर के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, तो व्हाट इज द रोल ऑफ एन इंडक्टर. इंडक्टर डज नॉट अलाउ, क्या अलाउ नहीं करता है ये कि करंट में सडन चेंजेस हो जाएं. सो अगर डी आई shows the changes, sudden changes in the current means momentary, ऑल ऑफ ए सडन एकदम से चेंजेस हो गए, तो इंडक्टर इस चीज को अलाउ नहीं करेगा. बिकॉज इंडक्टर क्या है, अपने आप में एक ऑपोजिशन है टू द फ्लो ऑफ एसी, एंड एज वेल एज इट इज एनालॉगस टू द इनर्शिया इन मैकेनिक्स. जैसे कि इनर्शिया एक ऑपोजिशन है फॉर एनी मैटर फॉर चेंजिंग द स्टेट, वैसे ही इंडक्टर एसी को एक ऑपोजिशन प्रोवाइड करता है. सो इट डज नॉट अलाउ एनी सडन चेंज इन द करंट. और उस समय जब सडन चेंज हो रहा होगा करंट में, तो ये बिहेव करेगा एक ओपन सर्किट के जैसा. सो असर्शन में गिवन है हमें कि वोल्टेज अक्रॉस एल एट टी इक्वल्स टू 0 इज ई. सो दिस थिंग विल बी ट्रू. ठीक, बिल्कुल स्टार्टिंग में वोल्टेज इसके अक्रॉस हो जाएगा ई. अब वोल्टेज उस समय अगर हम रेजिस्टेंस के अक्रॉस देखें एट टी इक्वल्स टू 0, तो इसका आंसर क्या आएगा, वी आर इज इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाइड बाय आर. तो एट टी इक्वल्स टू 0 द करंट फ्लोइंग ओवर द रेजिस्टेंस इज 0, सो वी आर की वैल्यू हो जाएगी 0. एंड हेंस हम बोल सकते हैं कि जो हमें टोटल मिलेगा यहाँ पर पोटेंशियल, दैट इज वी एल प्लस वी आर, इसका आंसर आ जाएगा E प्लस 0. इट मीन्स E. सो assertion इज ट्रू. नाउ द रीजन कम्स. रीजन में बताया है बिकॉज E इज इक्वल टू वी एल प्लस वी आर. सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आंसर रीजन से करेक्ट आता है. एंड एट t इक्वल्स टू 0 द करेंट थ्रू द रेजिस्टेंस विल बी 0, दैट इज I इक्वल्स टू 0. सो वी कैन से that both assertion and reason are true. दोनों ही true हैं, and reason is a correct explanation of the assertion. Hence correct answer is option 1. Thank you.